बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की वजह से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो गया। आज से मास्क का इस्तेमाल न करने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। बंद जगहों पर शादी की तकरीबात पर 20 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक पाबंदी लगा दी गई है। खुली जगहों पर शादी तकरीबात में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। NCOC के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत की गई है। मजीद अपडेट से है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान में कोरोना से ज़्यादा ये शहर मुतासर हुए हैं। हैदराबाद, गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, बहावलपुर, पेशावर और कोयटा में भी इन इक़दामात का इतलाक होगा। NCOC के फैसलों पर अमल दरामद 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आला सिंध ने इजहार तशवीश किया। कराची में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शॉपिंग मॉल, तालीमी इदारों, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों और दीगर अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। मास्क ना पहनने वाले शहरियों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। दुकानदार मास्क के बगैर आने वाले ग्राहकों से लेन देन ना करें। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए। कराची के शहरी खबरदार हो जाएं, मास्क पहने बगैर घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसा किया तो 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसकी वजह है कोरोना के बढ़ते केसेस, जिनके पेश नजर वज़ीर आला सिंध ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म दिया है। मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास में कराची और हैदराबाद में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज और दीगर अवामी मकामात पर मास्क की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। इजलास के बाद कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी भी फाल हो गए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दे दी कि इस बात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए कि घर से निकलने वाला हर शख्स मास्क पहने। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा 500 रुपए जुर्माना भी किया जाए। गली मोहल्लों की दुकानों और मार्केटों में मौजूद दुकानदारों को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे ग्राहकों से लेन देन न करें जो मास्क के बगैर दुकान या मार्केट में आए। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस कराची में भी सख्ती कर दी गई है। मास्क ना पहनने पर 500 रुपये जुर्माना होगा, जबकि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में इजाफे के बायस कराची में भी जो है वो हिकमत अमली तैयार की गई है और कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम तर DCs को जो अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो शहरियों को मास्क की यकीनी के लिए जो है वो हिकमत अमली तैयार भी करें और इस पर सख्ती से अमल दरामद भी करें। बाकायदा इस हवाले से जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया है कि जो शहरी मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ जो है वो 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। जबकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी जो शॉपिंग मॉल्स हैं, तफरी मकामात हैं या स्कूल हैं, उनमें तमाम तर जगहों पर जो है वो मास्क यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं और कहा गया है कि जो शहरी हैं इस पर अमल दरामद करें और जो मुतलका अमला है उसके साथ जो है वो ताउन करें। गंदम, चीनी और टमाटर के दरामद के असरात ओपन मार्केट में नजर आना शुरू हो गए। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये तक कमी आ गई है। आटा 2 रुपये फ़ी किलो कम और चीनी की कीमत में भी 2 रुपये किलो कमी रिकॉर्ड की गई है। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 85 रुपये 69 पैसे इजाफा हुआ है। लहसुन में 9 रुपये 61 पैसे और आलू की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। इसकी तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई में मामूली कमी देखने में आई। इदारा शुमारियात की महंगाई पर जारी हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आने से 5 नवंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान मुल्क में 14 अशिया की कीमतों में कमी आई, जिसके बाद मुल्क में महंगाई में औसत 0.12% कमी रिकॉर्ड की गई। गंदम, चीनी और टमाटर की दरामद के बाद इनकी कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 1 किलो टमाटर की कीमत में 49 रुपये 83 पैसे कमी आई, जबकि गंदम के 20 किलो
थैले की कीमत 39 रुपए 29 पैसे कम हुई। दाल मसूर 4 रुपए 28 पैसे और चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए तक कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान अंडे, चावल, गुड़ और कुकिंग ऑयल्स में दीगर अशिया की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन 17 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 85 रुपए 69 पैसे इजाफा हुआ। लहसुन 9 रुपए 61 पैसे, आलू 2.5 रुपए और प्याज 4.5 रुपए फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान दाल चना, दाल माश, खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मटन, बीफ, दूध, दही समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। फ्लावर मिल्स को यौमिया 38,000 मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब को 7 लाख टन इजाफी गंदम फराहम की जाएगी। गंदम की दरामद का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ECC ने फ्लोर मिल्स को 38,000 मेट्रिक टन यौमिया गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब को 25,000, सिंध को 8,000, खैबर पख्तूनख्वा को 4,000 और सूबा बलूचिस्तान के लिए 1,000 मेट्रिक टन गंदम रोजाना जारी की जाएगी। तहम मौजूदा रिलीज प्राइस 1,475 रुपए फी मन बरकरार रहेगी। ECC ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के 11 अरब 68 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। ये ग्रांट अदालतों में ना जाने वाले मुलाजमीन के लिए होगी। गुजरात शहर में लगाए सहूलत बाजारों ने शहरियों को मायूस कर दिया। शहरियों का कहना है सहूलत बाजार में फरोख्त की जाने वाली अशिया खुरोनोश गैर मयारी हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राजा रियाज रासिख। जी, मैं इस वक्त सस्ता बाजार गुजरात में खड़ा हूँ, जो जिला इंतजामिया ने यहाँ लोगों की सहूलत के लिए लगाया है। इस पर ये तशहीरी मुहिम पर तो करोड़ों रुपये लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बाजार की हालत ये है कि यहाँ पे सुनसान हो रहा है। यहाँ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं। जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी 5 और 4 रुपये का फ़र्क से यहाँ पे ये चीज़ें लगाई हैं जो कि गैर मयारी हैं, और इस वजह से यहाँ पे ज़िला इंतजामिया का भी कोई ऐसा ऑफिसर बैठा नहीं है जो इसके सिलसिले में वर्षन दें। और सस्ता बाजार लगा तो दिया, लेकिन आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। यहाँ 1 किलो चीनी से ज़्यादा नहीं दिया जाता और एक थैला आटा जो वो भी शनाख्ती कार्ड पर मिलता है। जी, बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने आज से ईंटों के भट्टे बंद करने का हुक्म दिया है। हुकूमत पंजाब के अहकामात की वजह से जिला भावलपुर में भी 250 ईंटों के भट्टे बंद हो जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 7 नवंबर से सूबे भर में तमाम ईंटों के भट्टों को बंद करने का हुक्म दिया है, मां सिवाय उन भट्टों के जिन पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। हुकूमत पंजाब के इस इकदाम की वजह से माहौलियाती आलूदगी में तो ज़रूर कमी आएगी, लेकिन सूबे भर के लाखों भट्टा मजदूर भी बेरोज़गार होंगे। हुकूमत पंजाब ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि 31 दिसंबर 2020 तक तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन महकमा माहौलियात के मुताबिक ज़िला बहावलपुर में 256 भट्टों में से सिर्फ 6 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए हैं। भट्टा मजदूरों का कहना यह है कि हुकूमत को चाहिए कि वो माहौलियाती आलूदगी पर ज़रूर कंट्रोल करे, लेकिन इसके साथ साथ भट्टा मालकान को भी इस बात का पाबंद किया जाए कि वो जल्द अज जल्द अपने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें, ताकि भट्टे बंद ना हो और वो बेरोज़गार ना हों। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क भर में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाका जात कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। सुबह और रात के औकात में पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में स्मॉग छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह और गोपिस में -3, गिलगित, कल्लात और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में 17, लाहौर में 14, पिशावर में 11, कोयटा में 3, मुजफ्फराबाद में 7, फैसलाबाद में 12, मुल्तान में 14 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में सर्दी के आगाज के साथ गर्म अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम ने सियासी दर्जा हरारत में इजाफा कर दिया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला स्तोर में जो है वो शदीद सर्दी का जो है वो आगाज़ हो चुका है। बालाई इलाकों में रात और सुबह के वक्त दर्जा हरारत -5 तक जो है गिर चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने 6 माह के लिए लकड़ी के साथ साथ गंदम और दीगर जो ज़रूरी अशिया है वो 6 माह के लिए स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो है सर्द मौसम की वजह से अक्सर जो कबाड़ की दुकानें हैं और गर्म जो अशिया जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो इस्तेमाल हो रहा है उनकी कीमतों में भी रिकॉर्ड हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। यहाँ पे सियासी जो माहौल है वो इंतहाई उरूज पर है। जगह जगह रैलियाँ, जलसे और दीगर जो तकरीबात हैं वो जोश व खरोश के साथ जोरों पे जो है वो जारी हैं। जी, वादी क्वेटा में आजकल मौसम खुश्क है, जबकि सुबह और शाम और रात के औकात में मौसम सर्द है। इस सूरत हाल के बायस खासतौर पर बच्चों, बड़ों और ख़वातीन में नाक, कान, गले, सीने और खारिश की बीमारियां आम हो रही हैं। तफसीलात बताएंगे क्वेटा से सलमान अशरफ। वादी कोयटा उसके गिरदों में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में सर्द हवाएं चलने के बायस शहरी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, जैकेट, कोट, मफलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम इस हफ्ता रफ्ता के दौरान सर्दी की शिद्दत में जैसे इजाफा हुआ है, ये सर्दी खुश्क सर्दी है जिससे मुख्तलिफ किस्म की मौसमी बीमारियाँ, गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सीने की जकड़न समेत दीगर अमराज जो है मौसमी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आती हुई सर्दियों में शहरियों को खुसूसी तौर पर एहतियात करनी चाहिए, जिसमें बूढ़े, बच्चे और नौजवान जो हैं वो अपना खुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी से असरात उन पर फौरी तौर पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार होंगे। लिहाजा वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें और सुबह और शाम के औकात में खुसूसी तौर पर एहतियात करें। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गुड़ के सीजन का आगाज हो गया है। तफसीलात बताएंगे रसूल दावड़। पेशावर की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं हर तरफ गुड़ की बोरियां ही नजर आएगी। अप्रैल तक ये सीजन होगा गुड़ का और ये यहाँ पे अब सीजन शुरू हो चुका है। चूँकि जो चीनी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इसकी निस्बत गुड़ की इस्तेमाल कम होती है किसी भी चीज़ में, तो इसलिए लोग इसको पसंद भी करते हैं। अलबत्ता चीनी से तकरीबन 7-8 रुपये किलो महंगा है। इस मंडी से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान में भी इस गुड़ को भेजा जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ अकसाम होती है, उनके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। जमींदार जो है वो भी इस साल खुश है। उनका ये कहना है कि गन्ने जो काश्त हुई है वो भी खासी अच्छी थी, लेकिन ये कहना है कि बाज़ार में चूँकि चीनी महंगी है इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा अब जो रुझान है वो गुड़ की तरफ बढ़ रहा है। जी, अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक आपको अपडेट करें। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने रियासत पेंसिल्वेनिया को इलेक्शन डे के बाद वसूल वोटों को अलहदा करने का हुक्म दे दिया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से पेंसिल्वेनिया में कांटे का मुकाबला है, ताहम बाइडन को मामूली बढ़तरी हासिल है। रियासत में मेल इन वोटिंग भी बड़ी तादाद में हुई थी और डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि मेल इन वोटिंग करने वालों की बड़ी तादाद ने जो बाइडन ही के हक में वोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले विस्कॉन्सिन के बारे में भी फैसला सुना चुकी है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ इलेक्शन डे पर मौसूल वोटों को शुमार किया जाए। जो बाइडन विस्कॉन्सिन से इंतहाई कम मार्जिन से कामयाब हुए हैं। अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की जानिब से गुज़श्ता शब खिताब किया जाना था, ताहम कई ऐसी पेशरफ्त हुई हैं जिनके सबब जो बाइडन ने प्राइम टाइम पर खिताब करने से ताहाल गुरेज किया है। डेमोक्रेट्स की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो बाइडन और नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस जुम्मे की शब खिताब करेंगे। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि वो इलेक्शन में अपनी फतह का ऐलान करेंगे, ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब से पहले ही जो बाइडन को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जो बाइडन को जीत का झूठा दावा नहीं करना चाहिए। मैं भी यह दावा कर सकता हूं, अभी तो कानूनी कार्रवाइयों का आगाज ही हुआ है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इलेक्शन की रात अपनी जीत का ऐलान कर चुके हैं। पांसा पलटने वाली रियासतों की जानिब से भी कहा गया है कि वोटों की गिनती का अमल अभी जारी है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जो बाइडन की तकरीर मुमकिन तौर पर मुलतवी हो जाएगी।
अमेरिका की पासा पलटने वाली 4 अहम रियासतों नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में उन्हें हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन को सदर ट्रंप पर 20,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। जो बाइडन ने सिर्फ पेंसिल्वेनिया भी जीत ली तो ट्रंप के सदर बनने का इम्कान इंतहाई कम रह जाएगा। फॉक्स न्यूज के मुताबिक जो बाइडन एरिजोना पहले ही जीत चुके हैं, ताहम दीगर मीडिया ग्रुप्स के नजदीक जो बाइडन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है और अभी नतीजा हतमी नहीं। ताहम पेंसिल्वेनिया हारे तो ट्रंप को फतह के लिए 4 रियासतों के नताइज के खिलाफ मुकदमा जीतना होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस बात का इम्कान नहीं कि जो बाइडन के खिताब के बाद सदर ट्रंप फौरी तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। जनूबी अफ्रीका के जायजा वफ्द ने लाहौर में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। पंजाब सेक्रेटेरिएट और सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब सलमान गनी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जायजा वफ्द ने शिरकत की। उन्हें सिक्योरिटी के इंतजामात पर तफसीली ब्रीफ किया गया। वफ्द ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जहां उन्हें शहर और टीमों के रूट्स पर सिक्योरिटी कैमरों के हवाले से बताया गया। वफ्द को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दौरे के मौके पर बायो सिक्योर माहौल के इंतजामात के हवाले से बताया गया। आखिर में वफ्द ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। वफ्द ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट के आइंदा 10 जनवरी में दौरा पाकिस्तान के लिए लाहौर से पहले रावलपिंडी और कराची में भी इंतजामात का जायजा लिया।